गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है 11.2 इसको शुरू किया था। चलिए आज इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग 11.2 एक्सरसाइज, इसको कंटिन्यू करने से पहले हम आज जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है हमारी how to find the equation of line passing through the point x1 y1 and parallel to the vector ai plus bj plus ck। सो हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है जो एक पॉइंट से x1 y1 से गुजर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। सो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये दो तरीक़ों से दी जाती है। इट इज़ गिवन बाय नंबर 1, एक वेक्टर फॉर्म में दी जाती है और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म में। सो इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through a point x1 y1 and parallel to the vector ai plus bj plus ck is given in 2 forms। तो पहली फॉर्म वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन अगर हमने लिखनी हो, उस लाइन की वेक्टर फॉर्म लिखनी हो, इक्वेशन लिखनी हो जो एक पॉइंट से गुजरी हो और एक वेक्टर के पैरेलल हो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। इसी तरह उसी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी, वेयर x1 y1 z1 जो है ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है। z1 भी चाहता है इसके। तो चलिए, सो इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही हो और पैरेलल टू वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck हो, उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको पता है ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और एल एम एन वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 11.2 जो हमने शुरू की थी उसको कंटिन्यू करते हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पॉजिटिव वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4 एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस k। वी हैव, हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं। वेक्टर ए दिया है 2i माइनस j प्लस 4 के, और वेक्टर बी दिया है i प्लस 2j माइनस k। चलिए, वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे दी जाती है मैंने आपको बताया था। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे दी जाती है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी, और वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और आर इज इक्वल टू वेक्टर ए की जो वैल्यू दी है 2i माइनस जे प्लस 4 के प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की जो वैल्यू दी है i प्लस 2j माइनस के, इसको लगा दो। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब अगेन वी हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4 के। तो पॉइंट क्या बना? यहाँ से 2 लिया, ये माइनस है तो यहाँ से जे के साथ कुछ नहीं है, तो हम जब जे के साथ कुछ नहीं है तो -1 यहाँ से आएगा। 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 एंड 4। तो ऑल्सो वेक्टर बी के साथ क्या आएगा? बी के साथ है i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के। सो कंपेयरिंग इट विद, तो वेक्टर ए से हमने पॉइंट लिया और वेक्टर बी से हमने कंपेयर किया
b इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वी गेट। सो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जे के साथ 2 है तो 2 है, और सी की वैल्यू के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, -1 है। सो वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन बाय, क्या फार्मूला होता है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब ये x1 y1 z1 जो पॉइंट है हमने कहाँ से ढूंढा था, वेक्टर ए से, 2 माइनस 1 और 4, तो लिख दिया x माइनस 2 वाई माइनस y1 आपका -1 है, और z माइनस z1 आपका 4 है, और नीचे क्या है ए बी सी, ए आपका 1 है, बी आपका 2 और सी आपका -1 है। तो ये हो गया x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 और z माइनस 4 बाई -1। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन। सो दोनों तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म और इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हमने शुरू किया था, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 2 3 and parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। उसमें से हमने ए में से पॉइंट निकाला था क्वेश्चन 5 में से, लेकिन इसमें पॉइंट दिया हुआ है। वी हैव पॉइंट x1 y1 z1 एज, हमारा पॉइंट क्या है 1 2 3। नाउ पोजीशन वेक्टर, इस 1 2 3 पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बनेगा, तो पॉइंट हमारे पास है 1 2 3 और इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा 1i प्लस 2j प्लस 3k, जिसका पोजीशन वेक्टर बन गया। आल्सो ये जो गिवन वेक्टर 1 2 3 से हमने पोजीशन वेक्टर ए बना लिया, 1i 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी हमें दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k, और वेक्टर दिया हमें 3i प्लस 2j माइनस 2k। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो जब सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में निकालिए, अगर उसने कार्टेशियन में भी कहा है तो फिर कार्टेशियन में निकालिए। सो वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब वेक्टर ए हमने कैसे बनाया है, पॉइंट 1 2 3 से हमने वेक्टर ए बना लिया, और वेक्टर बी हमें दिया था। ए और बी की वैल्यू आर में डालेंगे तो वी विल गेट इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। सो आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या डाल दी हमने, जो पॉइंट से हमने बनाया था पोजीशन वेक्टर 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी, क्या ये गिवन वेक्टर था हमारा बी, जो पैरेलल टू वेक्टर होता है वो गिवन होता है, वो वेक्टर बी होता है, जो पैरेलल वेक्टर दिया होता है वो बी होता है। सो 3i प्लस 2j माइनस 2k, और बी की जगह क्या होगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। सो ए की जगह हमने वेक्टर ए डाल दिया, और प्लस लैम्डा टाइम्स बी की जगह हमने डाल दिया 3i प्लस 2j माइनस 2k। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपने अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म भी सीख ली, और इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म भी सीख ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the point -2 4 and -5 and parallel to the line given by x plus 3 upon 3 y minus 4 upon 2 and z plus 8 upon 6। अब हमें पॉइंट दिया है और जो पैरेलल वेक्टर दिया है, पैरेलल लाइन दी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी है, तो हमने कार्टेशियन इक्वेशन ही ढूंढनी है। अच्छा वो है पॉइंट, हमें पॉइंट क्या दिया -2 4 एंड -5, ठीक है, x1 y1 z1 है -2 4 एंड -5, और साथ में अगेन वी हैव पैरेलल लाइन कौन सी है, x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 2 एंड z प्लस 8 अपॉन 6। सो पॉइंट हमें दिया -2 4 एंड -5, और पैरेलल लाइन दी है x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। तो यहाँ से ये हमारा a है, सो दिस इज नीचे जो होते हैं वो ए बी सी होते हैं। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 6। सो कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y अपॉन b और z माइनस z अपॉन c। सो ए आपका 3 है, बी आपका 2 है और सी आपका 6 है। अब हमारे पास ए बी सी भी है और साथ में पॉइंट भी है। नाउ वी नो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इज गिवन बाय, तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y अपॉन बी z माइनस z अपॉन सी। सो x माइनस x1 क्या आपका पॉइंट -2 अपॉन ए क्या आपका 3, y माइनस y1 क्या आपका 4 अपॉन बी क्या अपॉन 2, और z माइनस z1 आपका क्या है -5
अपॉन नीचे सी है और सी अब का क्या है 6। तो ये क्या हो गया एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/2 is equal to minus plus plus 5/6. This is the Cartesian equation of the line passing through the point -2, 4 and -5 and parallel to the line. So point हमें दिया था और पैरेलल लाइन से हमने ए बी सी की वैल्यू ढूंढो। ए हमारा 3 है, बी हमारा 2 है और सी हमारा 6 है। इस पॉइंट को और ए बी सी को हमने कहाँ डाल दिया, पॉइंट x1 y1 z1 की जगह पॉइंट डाल दिया और ए बी सी की वैल्यू डाल दी। तो बन गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4 and -5 and parallel to the line x plus 3/3 y minus 4/2 is equal to z plus 8/6. So इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हुई। इन क्वेश्चंस को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सीखोगे। कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।